बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम के कहने पर तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो उन्होंने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज लेकर मैदान जंग में निकले। जब दोनों लश्कर जंग में आमने सामने हुए तो जालूत ने बनी इसराइल से मुकाबला करने वाला तलब किया। चूँकि जालूत बड़ा जाबिर, कवी, शाहजोर, अजीम जुस्सा और कद आवर था, तालूत के लश्कर वाले उसकी कुव्वत और जिसामत देखकर घबरा गए, क्योंकि तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल कर दे मैं अपनी बेटी उसके निकाह में दे दूंगा और आधा माल उसे दे दूंगा। मगर किसी ने उसका जवाब ना दिया। तालूत ने हजरत शमवील से अर्ज की कि बारगाह इलाही में दुआ करें। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बताया गया कि हजरत दाऊद जालूत को कत्ल करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद ईशा तालूत के लश्कर में थे और उनके साथ उनके तमाम फर्जंद भी थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उनमें सबसे छोटे थे और बीमार थे, रंग जर्द था और बकरियां चराया करते थे। जब तालूत ने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि अगर आप जालूत को कत्ल करें तो मैं अपनी बेटी आपके निकाह में दे दूंगा और आधा माल आपको पेश कर दूंगा, तो आपने उस पेशकश को कबूल फरमा लिया और जालूत की तरफ रवाना हो गए। लड़ाई की सफ़ें बंध गईं। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक में गोफन यानी पत्थर फेंकने वाली रस्सी लेकर जालूत के सामने आ गए। जालूत के दिल में आपको देखकर दहशत पैदा हुई, मगर उसने बातें बहुत मुतकब्बिराना अंदाज में की और आपको अपनी कुव्वत से मरऊब करना चाहा। आपने अपनी उस रस्सी में पत्थर रखकर मारा और उसकी पिशानी को तोड़कर पीछे से निकल गया और जालूत मर कर गिर गया। हजरत दाऊद ने उसे लाकर तालूत के सामने डाल दिया। तमाम बनी इसराइल बड़े खुश हुए और तालूत ने हजरत दाऊद को हस्बे वादा निस्फ मुल्क दिया और अपनी बेटी का आपके साथ निकाह कर दिया। एक मुद्दत के बाद तालूत ने वफात पाई तो हजरत दाऊद पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। कुछ अरसे बाद हजरत शमवील का विसाल हो गया तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। हजरत यूसुफ के बाद आप पहले शख्स हैं जिन्हें सल्तनत और नबूवत दोनों ओहदों पर फाइज किया गया और आप अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 70 साल दोनों जिम्मेदारियों को पूरा किया। फिर आपके बाद आपके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों पर सरफराज फरमाया। जब आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के हालात की जुस्तजू के लिए इस तरह निकलते कि लोग आप अलैहिस्सलाम को पहचान न सकें, और जब कोई मिलता आप अलैहिस्सलाम को पहचान ना पाता तो आप उससे दरियाफ्त करते, बताओ दाऊद कैसा शख्स है। वो शख्स उनकी तारीफ करता। इस तरह जिनसे भी अपने बारे में पूछते तो सब लोग आपकी तारीफ ही करते। अल्लाह ताला ने इंसानी सूरत में एक फरिश्ता भेजा। हजरत दाऊद ने उससे भी हस्बे आदत यही सवाल किया तो फरिश्ते ने कहा कि दाऊद है तो बहुत ही अच्छे आदमी, काश उनमें एक खसलत ना होती। इस पर आप अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए और उससे फरमाया, ए खुदा के बंदे, वो कौन सी खसलत है? उसने कहा, वो अपने और अपने अहल व अयाल का खर्च बैतुल माल से लेते हैं। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम के ख्याल में आया कि अगर आप अलैहिस्सलाम बैतुल माल से वजीफा ना लेते तो ज्यादा बेहतर होता। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की कि उनके लिए कोई ऐसा सबब बना दिया जाए जिससे आप अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल का गुजारा कर सकें और बैतुल माल यानी शाही खजाने से आप अलैहिस्सलाम बेनियाज हो जाए। ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया और आप अलैहिस्सलाम को जीरा साजी की सनअत का इल्म दिया। सबसे पहले जीरा बनाने वाले आप अलैहिस्सलाम ही हैं। आप अलैहिस्सलाम रोजाना एक जीरा बनाते थे और 4000 दिरहम में बेचा करते थे। उसमें से अपने और अपने अहलो अयाल पर खर्च फरमाते और फुकरा और मसाकीन पर भी सदका किया करते थे। तो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक अजीम सल्तनत के बादशाह होते हुए भी अपना और अपने अहलो अयाल का खर्च अपनी मेहनत से करते थे। इसी तरह की और मजीद मालूमाती वीडियो हमारे इसी राशिद अली 92 चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।